Transfer. We want Transfer. We want Transfer. We want Transfer. रजनीवाला अमर है. रजनीवाला अमर है. राहुल भट्ट अमर है. राहुल भट्ट अमर है. राहुल भट्ट अमर है. विजय कुमार अमर है. विजय कुमार अमर है. दीपक चंद अमर है. अब दीपक चंद अमर है. रजनीवाला अमर है. We want Transfer. We want Transfer. We want Transfer. नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र परिहार और आप देख रहे हैं चैनल वन। आप जानते हैं किस तरीके से जो है जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ जो है कंटिन्यू जो है आज 8वां दिन है और कंटिन्यू जो है ये अपना संघर्ष जो है वो जम्मू की सड़कों पर लड़ रहे हैं और कंटिन्यू इन्होंने प्रोटेस्ट करके जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है बात पहुंचाने की कोशिश की थी कि हमारे जो है ट्रांसफ़र जो है सेफ प्लेसेस यानी कि जम्मू के डिवीज़न के अंदर की जाए, क्योंकि हम कश्मीर डिवीज़न के अंदर जो है सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से जो है रजनी बालाजी का जो है कत्ल वहाँ पे किया गया था, उसके बाद ही ये प्रोटेस्ट जो है जम्मू की सड़कों पर आया और तब से अभी तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन इनका जो कोई संज्ञान नहीं ले पा रहा और ना ही इनसे पूछेंगे अभी तक कौन इनसे मिलने आया और क्या कुछ ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके प्रोटेस्ट से कुछ हो भी रहा है या कंटिन्यू सिर्फ ये जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये क्या लगता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन तक बात इनकी पहुँचेगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि सभी जो है अपने हाथों में जो है ये डिमांड लेके कि हमें जो है सिर्फ ट्रांसफ़र चाहिए और हमारी जो है ट्रांसफ़र जो है हमारे होम प्लेसेस यानी कि हमारे जम्मू डिवीज़न के अंदर कर दी जाए। क्या नाम है आपका और आपको क्या लगता है अभी तक कोई आया यहाँ पर, बातचीत हुई किसी? देखिए, अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से कोई आया नहीं यहाँ पे हमारे पास, लेकिन ये बात नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको सब पता है। हम यहाँ बैठे पिछले 8 दिनों से बैठे हैं और जब तक हमारी जायज़ मांग को सरकार मान नहीं लेती है तब तक हम यहाँ से उठने वाले हैं नहीं। इस वक्त जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं वो एक ही मांग है कि हमें इमीडिएटली कश्मीर से जम्मू में ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि जैसे हालात बने हैं हम में से कोई भी इस वक्त कश्मीर जाके सर्विस करने को तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसको गवर्नमेंट सीरियसली ले, क्योंकि इस वक्त हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा हक बनता है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक इसको गवर्नमेंट इसका संज्ञान ना ले। हमारी जो ट्रांसफ़र है वो इस वक्त सबसे बड़ी बात है। कोई भी यहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डालकर कश्मीर जाने को तैयार नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि प्रशासन अपनी जगह पे कोशिश नहीं कर रहा है, हम मानते हैं उस बात को, लेकिन जितने भी मुलाजिम यहाँ पर हैं वो उस हालात में वहाँ से निकले हैं। मुझे लगता है हाल फिलहाल में कोई वहाँ जाने को तैयार नहीं। और मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि हाल में जो वहाँ से लोग जो नए ऑर्डर्स निकल रहे हैं, ट्रांसफर्स की जा रही हैं विद इन द वैली, हमें तब तक मजबूर ना किया जाए जब तक वहाँ के हालात ठीक नहीं होते हैं। इसके अलावा ये बड़ी बोलते हैं शर्म की बात है यहाँ के प्रशासन के लिए कि हम 45 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ बैठे हैं और हमें यहाँ पर एक टेंट तक लगाने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये देखने की बात है। हम पिछले 8 दिनों से बैठे हैं यहाँ पर। अगर प्रशासन हमारे साथ खड़ा है तो हम भी उसके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर ऐसी कन्फ्रंटेशन चलती रही। आप उनके पास गए, क्या कुछ कहा उनके पास गए आप अपनी डिमांड लेके? देखिए, हमने एक फॉर्मल एप्लीकेशन जो थी, एक परमिशन की टेंट लगाने की जो परमिशन थी हमने दे दिया एडीसी साहब को, लेकिन न जाने कौन सी वो ताकतें हैं जो उनको रोक रही हैं कि इनको जी अलाउ नहीं करेंगे। हम उनको भी ये कह सकते हैं ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये कोई 3000-4000 मुलाजिम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन सब लोगों की है जो इस इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम सिविल सोसाइटी जो जम्मू के, उनसे अपील करता हूं कि खुलकर सामने आइए और इस गवर्नमेंट को बता दें कि ये जो मुलाजिम यहाँ बैठे हैं इनकी मांग जायज़ है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बोल देना चाहते हैं कि हम किसी भी प्लेटफार्म पे अपनी मांगों को लेकर उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। वो पब्लिक प्लेस पे आ जाए, हम डिबेट करेंगे कि जो हम मांग रहे हैं वो जायज़ है या नाजायज़ है। ट्रांसफ़र एक मुलाजिम का हक है और ये हम लेके रहेंगे। सरकार का कहना ये भी है कि कहीं ना कहीं जो है जो मकसद था हमारा कश्मीर के अंदर जो है कश्मीरी पंडितों को बसाने का, वो कहीं ना कहीं जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं टेररिस्ट, लेकिन हमें उनको कामयाब होने नहीं देना है। अगर वहाँ से प्लाइन हमने शुरू कर दिया, वहाँ से लोग यहाँ आने शुरू हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर हम जो है हार जाएंगे और वही चाहता है वहाँ के टेररिस्ट भी वही चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक कश्मीरी पंडितों की बात है, कश्मीरी पंडित उनका मसला अलग है, हमारा मसला अलग है। हमें कश्मीरी पंडितों के साथ पूरी सहानुभूति है, वो हमारे भाई हैं, ठीक है, मसले हैं,
लेकिन ये जो एक एज ए सर्विस मैटर देखेंगे, हमें उनके साथ कुछ नहीं है। तमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉई जो हैं वो एक पॉलिसी की तरह लगाए गए हैं, और ट्रांसफ़र लेना ये हमारा हक है। हम किसी भी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, ना हमारी वहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, ना हमारी लैंग्वेज है, ना हमारा कल्चर वहाँ का है। हम रिटायरमेंट होने के बाद भी वापस ही आएंगे जम्मू, हमने वहाँ नहीं बैठना है। हम कश्मीर में जाके नौकरी कर रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है। अगर एक स्टेट से यूटी बन सकती है, 370 हट सकता है, 35 से हट सकता है, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉइज के लिए ट्रांसफर पॉलिसी या उनकी इमीडिएट ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकती? ये कौन सी बड़ी बात है? मैं प्रधानमंत्री जी से कहता हूं कि अपना 56 इंच का सीना दिखाएं, और तमाम जो मुलाजिम यहाँ पर बैठे हैं पिछले 8 दिन से, उनके लिए कुछ ऐसा करें ना कि हम भी माने वाकई हमारे जो प्रधानमंत्री उनके पास 56 इंच का सीना है। दिखाएं अपने 56 इंच का सीना, हम उनके साथ खड़े हैं। हम तब तक प्रशासन के साथ खड़े हैं जब तक प्रशासन हमारे साथ खड़ा है। हम ये नहीं चाहते कि कोई कन्फ्रंटेशन हो, बात टेबल पे होती है, लेकिन जब तक सरकार हमारी जायज़ मांगों को नहीं मानती है, ये धरना जारी रहेगा। टेम्परेचर गर्मी 45 डिग्री जाए या 55 डिग्री जाए, हमारी एक ही मांग है। अगर इस बार नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, ये धरना तब तक खत्म नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिंदगी के साथ सब कुछ है, जान है तो जहान है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि जो मसले हैं ये गवर्नमेंट सुने, हमारी इस बात को संज्ञान ले, हमारी सीरियसनेस को देखे। किसी को शौक नहीं है यहाँ पर धरने पे बैठने का, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जब तक हम लोग धरने पे न बैठे, जब तक प्रोटेस्ट पे न बैठे, जब तक रोड्स को बंद न करें, तब तक कहीं न कहीं दिमाग के वो सरकार के दिमाग में, सरकार के कानों में बात नहीं पहुंचती है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मुलाजिम जो स्कूलों में होने चाहिए थे, जो अपने ऑफिस में होने चाहिए थे, वो आज सड़कों पे उतर गए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि अलजी साहब, आप बात सुनिए, जो हम बोल रहे हैं, हम कोई ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांग रहे हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी ये हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी डिमांड उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी और ट्रांसफ़र से कम हमें ना कुछ लेके रहेंगे। ये हमारी एक ही मांग है, ट्रांसफ़र हम लेके रहेंगे, इसके से कम हमें कुछ नहीं चाहिए। और ऐसी बात भी नहीं है कि हम कुछ बड़ा कुछ मांग रहे हैं। अलजी साहब, हम आपसे आपकी कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, मुलाजिम अपना हक मांग रहे हैं। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक बार फिर अपील करता हूँ, आप अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्टेज से, अपने अपने ऑफिस से, जहाँ जिसको जो सोचता है कि ये मुलाजिम एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मुलाजिम, ये जो मुलाजिम यहाँ पिछले 8 दिनों से धरने में बैठे हैं, अगर उनको लगता है कि हम ठीक हैं, हम सच बोल रहे हैं, तो खुल के सामने आए, हमारी सपोर्ट करें। अभी एक चीज़ और भी देखी जा रही है कि जम्मू टूरिज़्म यहाँ पर जो है, जिस तरीके से जो है कश्मीर के अंदर बहुत सारे जो है किलिंग्स हो रही है, और जम्मू टूरिज़्म यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें देखी तो क्या क्या संकेत, क्या चीज़ें, कैसा महसूस होता है ये सब चीज़ें? टूरिज़्म का मुलाजमत के साथ कोई लेना देना नहीं है। टूरिज़्म खाली 2 दिन के लिए आती है, टूरिस्ट 2 दिन के लिए आता है, वो गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी देती है। हर होटल में वो अंडर सिक्योर रहते हैं, जिस कार्य में अंडर सिक्योर रहते हैं। लेकिन मुलाजिम बाहर गांव में है, दूर दराज इलाके में है, लोगों के घरों में रेंटेड रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी कहाँ है? वो सब्जी लेने जाता है, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है, बच्चे को रिसीव करने जाता है, तो उनकी सिक्योरिटी कहाँ है? टूरिज्म के साथ हमारे मसले को जोड़ने की जरूरत नहीं है कि टूरिज्म ज्यादा आ रहा है। मेरा कहना ये था कि वो जिस तरीके से कल्चर प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं, एक तरफ जो है हमारे लोग मर रहे हैं और एक तरफ से वो जो कल्चर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या ट्यून क्या करती है, मैं पूछने की कोशिश। हम किसी कल्चर के अगेंस्ट नहीं हैं। कल्चर प्रोग्राम करना, कल्चर को बढ़ावा देना या किसी लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देना, हम उसके अगेंस्ट में नहीं है। ऑलरेडी हम टीचिंग फैकल्टी के हैं, हम ऑलरेडी अपने दफ्तरों में ये काम कर रहे हैं। हम कल्चर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, गेम्स खिलाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं हम स्कूलों से, और बाकी डिपार्टमेंट्स भी ऐसे ही तरह के काम कर रहे हैं। उससे इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट अपने ढंग से काम कर रही है। जो अब हमारे प्रोटेस्ट से सारी स्टेट रुक तो नहीं जाएगी ना, एक जगह पे स्टैग्नेंट तो नहीं होगी ना, लेकिन ये है कि
गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर एक सेशन, एक ग्रुप, जो छोटा सा ग्रुप है, कोई इतना बड़ा भी नहीं है कि गवर्नमेंट को बड़ी मुश्किलात आने वाली है, कि अगर वो अपनी सेफ्टी, अपनी लाइफ थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारी इमीडिएट ट्रांसफ़र कर दी जाए जब तक हम वहाँ सिक्योर नहीं हैं, और एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बना दी जाए, तो ये एक जेन्युइन डिमांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाएं भी यहाँ पर है, बच्चे भी यहाँ पर है, किस तरीके से जो है सुबह से लेकर यहीं पे खड़े रहते हैं आप, या मतलब कोई इंतजाम नहीं यहाँ पे? हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। हमारे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके साथ बच्चे आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ कोई टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है। हमने अपने कलेक्शन करके पानी का अरेंजमेंट करते हैं, टेंट हमें नहीं लगाने देते हैं। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक डेमोक्रेसी में रहे हैं, जहाँ कहीं एक डिक्टेटरशिप रूल में रह रहे हैं। डेमोक्रेसी में सिटीजन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। पहले हम सिटीजन हैं, उसके बाद हम एम्प्लॉय हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डेमोक्रेसी में इस तरह की हालत होती है। आपकी डिमांड नहीं सुनी जाएगी तो क्या करें? देखो, हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। गवर्नमेंट को हमारी डिमांड सुनना ही पड़ेगी। ये हमारा फाइनल डिसीजन है। देखिए, डिमांड नहीं सुनी जाएगी, क्यों नहीं सुनी जाएगी, ये बड़ी हैरानगी की बात होती है। प्रशासन को बिल्कुल एक सीरियस अप्रोच लेनी चाहिए। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 8 दिन से हम यहाँ बैठे हैं और कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से कोई हमारे पास नहीं आया। शायद वो हमारे जो सब्र है उसका इम्तहान ले रहे हैं, एक पेशेंट्स का टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उनको ये बोल देना चाहता हूँ कि हम पिछले 15 सालों से सब्र कर रहे हैं। अब हमारे सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है। रजनी बाला की जो हत्या हुई, जो उसकी शहादत हुई, उसने हम सबको जगा दिया है। हम ये कहते हैं कि आज एक रजनी बाला, कल कोई और भी हो सकता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कश्मीर की जो सिविल सोसाइटी है उससे हमें कुछ गिला नहीं है। हम 15 साल वहाँ रहे हैं, उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। हमारे स्टाफ मेंबर्स उन्होंने हमारी सपोर्ट करे और आज भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कश्मीर में जो ऐसे हालात हैं, उनकी जो सिविल सोसाइटी है, हमें सब कुछ एहसास है उनका, वो हमारे साथ है, हमेशा सपोर्ट की, आज भी कर रहे हैं। लेकिन न जाने ये कौन सी ताकतें जिन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि 15 सालों के बाद हमें वहाँ से यहाँ आना पड़ा है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ कि हमारी बात को सीरियस लें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बात जो है ये सड़कों तक पहुँच जाए। हम नहीं चाहते कोई कन्फ्रंटेशन हो। हम मुलाजिम हैं, हम गवर्नमेंट का हिस्सा है। अगर गवर्नमेंट हमें अपना हिस्सा मानती है तो फिर हम जो बोल रहे हैं हमें बारी बात सुने। हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिबेट करेंगे, जो हमारी मांगे हैं। अगर उनको लगता है कि वो डिबेट करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी या ट्रांसफ़र लेना एक मुलाजिम का हक है। अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट हो सकती है तो उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी क्यों नहीं हो सकती? वो छोटी सी बात है। ठीक है, हम मानते हैं कि कश्मीर की जो कानूनी व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, ले लो, एक तरीके से मान लिया हमने ये। तो क्या एज ए सर्विस ग्रीवेंस ट्रांसफ़र लेना, ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि पिछले 8 दिनों से हम बैठे हैं यहाँ पर, जो हमारी डिमांड्स वो बिल्कुल जेन्युइन है। LG ऑफिस पूरी तौर पर कंसर्न डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे दे। और एक और बात है, मैं यह भी कहता हूँ कि पूरी तौर पर ये करें कि जो कश्मीर में ऑर्डर्स ऐसे निकलते हैं जिनको ये कहा जाता है आज आप ड्यूटी ज्वाइन करो, अगर वो हमें रिटर्न में हमारी सुरक्षा की गारंटी देते हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन रिटर्न में अगर नहीं दे सकते तो ऐसे ऑर्डर ना निकालें, फौरी तौर पे ऐसी चीज़ें रोकी जाएं। क्योंकि देखिए, एक बात है, ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है, जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री जी अक्सर ये कहते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो रजनी बाला भी एक बेटी थी, क्या उसको बचा पाए हैं? मैं इसीलिए आपसे इतना ही कहूँगा। और आप मीडिया के लोगों से भी मैं एक अपील करता हूँ, ख़ास तौर पे आप हमेशा सच दिखाएं, सच की आवाज़ आगे ले जाएं। जहाँ पे आपको लगता है हम गलत हैं, आप बोलिए वो भी। लेकिन जहाँ हम लगता है कि हम सच बोल रहे हैं तो बिल्कुल सच दिखाए। मीडिया एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। आप सच को दिखाएं, ये दिखाएं कि जो लोग पिछले 8 दिनों से यहाँ बैठे हैं उनको एक टेंट तक लगाने की इजाज़त नहीं दी गई है। तो प्रशासन जो है कितना सीरियस है हमारे लिए।
इसके अलावा वही जो हमारी कॉमन डिमांड वही है कि इमीडिएटली हमें ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि जो स्थिति बनी है आप उससे अवगत है। आप मीडिया वाले मुझे लगता है हमसे ज़्यादा जानकार हैं इस बारे में कि क्या हालात चल रहे हैं, और हमारे लिए कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी जो है वो चलाई जाए। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र्स की जो है डिमांड कर रहे हैं, और वो भी ट्रांसफ़र की अगर डिमांड कर रहे हैं तो वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी जान जो है, उनकी जान बचे, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, जिस परिवार के लिए वो काम कर रहे हैं, जिस सोसाइटी के लिए वो काम कर रहे हैं, जिस स्टेट के लिए, जिस नेशन के लिए वो काम कर रहे हैं, ये बचेंगे तो तभी नेशन रहेगा। तो ये बचें, और इसी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक जो है अपनी आंखें नहीं खोली है, और इनसे कोई बातचीत, कोई जो है कोई ऐसा माध्यम नहीं बनाया जिससे इनके साथ बातचीत की जाए और कहा जाए इनको कि आपके साथ क्या किया जाएगा। लगातार आप देख सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक इसी तरीके से खड़े रहते हैं, और जम्मू की गर्मी जो है सीना फाड़ देने वाली है। इंसान को जो है जिस तरीके से जो है गर्मी, आप बाहर निकले कभी और यहाँ पर खड़े रहे इनके साथ, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो है आपकी ट्रांसफ़र्स या जो भी लड़ाई लड़नी है अभी, जिस तरीके से जो हर जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को देखने चाहिए, चाहे वो NYC का प्रोटेस्ट हो या ये जो एम्प्लॉयज़ है, जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, सभी डिमांड कर रहे हैं कि हमें जम्मू के अंदर ही जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हमारी जान बचेगी तो देश बचेगा। डीजे सुरेंद्र परिहार को इजाज़त, कैमरामैन रघु के साथ, चैनल 1 के लिए। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।